आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में हम लोग देखेंगे। भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 को भाग 1 में रखा गया है और भाग 1 का विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4 के बीच है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है और नागरिकता जो विषय है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11। तो 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है और मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 में डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि भाग 4 में है। भाग 4 का ए या फिर 4 का क, मूल कर्तव्य की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 51 ए या फिर 51 क में मौजूद है। भाग 4 का ए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और ये 51 ए के अंतर्गत आता है। भाग 5 में संघ, द यूनियन। भाग 5 में संघ की बात की गई है और इसमें एक आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक के अंतर्गत के सभी अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ की बात की गई है और संघ भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य की बात की गई है। भाग 6 राज्य का विषय है और यह 152 से लेकर 237 तक है। भाग 6 राज्य से संबंधित है और यह अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित है। भाग 7 में संविधान के 7वें भाग को 1956 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान से हटा दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 268 जो 38 जो है उसे संविधान से हटा दिया गया है। भाग 8 की यदि बात करें तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है, जो कि आर्टिकल 239 से 242 तक है। आर्टिकल 9 में पंचायत है। आर्टिकल 9 में पंचायत की बात की गई है और यह 243 आर्टिकल 243 में मौजूद है। इसके अलावा भाग 9 का क जो है या फिर भाग 9 का ए जो है उसमें नगर पालिकाएं की बात की गई है, यह भी आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। और भाग 9 का बी सहकारी समिति से संबंधित है, यह भी आर्टिकल 243 से आता है। आर्टिकल 10 भाग 10 की यदि बात की जाए तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 244 और 244 ए के अंतर्गत आता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक आता है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जो कि आर्टिकल 264 से 300 ए तक आता है। भाग 13 की बात की जाए तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात की गई है।
भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 301 से 307 तक आता है। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक आता है। इसके अलावा भाग 14 ए की बात करें तो इसमें अधिकरण की बात आती है, जो कि आर्टिकल 323 ए से 323 बी तक मौजूद है। भाग 15 की बात करें तो इसमें इलेक्शन निर्वाचन की बात की गई है, चुनाव की बात की गई है। भाग 15 में चुनाव की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 क तक आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। भाग 15 जिसमें इलेक्शन की बात की गई है, आर्टिकल 324 से 329। भाग 16 की बात की जाए तो इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। और भाग 16 जो है वो 330 से 342 आर्टिकल तक मौजूद है। 17 में राजभाषा की बात की गई है। भाग 17 में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, जो कि 343 आर्टिकल से 351 आर्टिकल तक मौजूद है। राजभाषा भाग 17 आर्टिकल 343 351। आर्टिकल भाग 18 की बात करें तो इसमें आपात उपबंध है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक मौजूद है। भाग 19 की बात करें तो इसमें प्रकीर्ण यानी कि मिलेशनस है, और यह 361 से 367 तक आता है। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में मौजूद है। संविधान संशोधन भाग 20 में है और आर्टिकल 368 में है। भाग 21 की बात करें तो इसमें अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध है, जो कि आर्टिकल 369 से 392 तक मौजूद हैं। भाग 22 की बात करें तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है, आर्टिकल 393 से 395। इस प्रकार से हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 यानी कि भाग 11 का चैप्टर 1 की बात की जाए तो उसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध को दर्शाता है। संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध को दर्शाता है।